तो ये है आज हमारा संडे लंच। ओके आज सैटरडे, सॉरी। ये गाइस, तो आज हमारे घर सैटरडे में बन रहा है राजमा, जो कि बन चुके हैं, चावल, और बनाया है हमने बहुत ही टेस्टी बथुए का रायता, जो मैंने बिहारी स्टाइल में बनाया है मंजू से सीख के। तो ये कैसे बनाया मैंने एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ, आ जाओ। तो आज ना मैं ये रेड चौलाई लेके आई हूँ, बहुत ही साफ़ है, बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये मैंने कभी नहीं पकाया, आपने भी शायद नहीं देखा होगा, एक बार बनाया आई थिंक, वो भी बड़े वाला। और ये लाई हूँ बथुआ, इसका आज बनाऊँगी रायता। तो मुझे बहुत पसंद है बथुए का रायता, बनाएंगे। किसी ने बोला था आप कैसे चावल उबाल के बना लेते हो और आपके चावल भी खिले खिले बनते हैं। उबाल के क्यों बनाते हो? उबाल के बनाने से इसका स्टार्च जो है ना वो निकल जाता है। आपने देखा है पहले के ज़माने में चावल को रिता के ही पकाया जाता था, इसीलिए शुगर भी कम होता था। तो आप देखना, जिनको शुगर है उनको कहते हैं कि चावल का माड़ निकाल के खाओ। तो ये जो चावल का माड़ होता है ना, ये निकाल दो तो चावल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, हेल्दी रहता है। तो इसीलिए इसको निथार के बनाती हूँ। और जब ये इसमें पानी ना आपको ज़्यादा डालना होता है चावल में, और जब ये पकने के लिए सिर्फ 5 मिनट रह जाए, देखो अब ऐसे हल्का सा दबने लगे, लेकिन थोड़ा जोर लगा के तब दबे, तब आपको इसको छानना है। सिंपल सा तरीका ये है कि इसका ये जो पानी है ना पतला होना चाहिए जब आप इसको छानो, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो गाढ़ा हो जाएगा तो समझ लो चावल स्टिकी हो जाएंगे, इसलिए अब ये सही टाइम है। अब मैं इसका पानी निथारूंगी। तो इसका पानी निथार दिया मैंने, लेकिन अब कम आंच में इसमें 2 चम्मच के करीब पानी नीचे तले में रहना चाहिए, हल्का सा पानी। तो 2 चम्मच पानी की भाप से, गर्माहट से वो पूरा पक जाएगा और चावल खिले खिले बनेंगे। तो ये आप बनाते बनाते ही आपको प्रैक्टिस होगी, चाहे कोई कितना ही सिखा ले तभी बनेंगे। आप इसको बनाओ, 4-5 बार गलती होगी, 5वीं बार आपको खुद समझ आ जाएगा आपको अब क्या नहीं करना है और क्या करना है, तो चावल परफेक्ट बनेंगे। तो चलो रायते की तैयारी कर लेते हैं। आज वैसा रायता बनाएंगे जैसे मंजू बनाती थी। अब आप कहोगे कि यूट्यूब से सीख लेते दीदी, यूट्यूब में वो मंजू के हाथों वाली बात थोड़ी है। जो मंजू ने कहा वैसे ही करूँगी। मंजू ने कहा कि मिक्सी में बथुआ मत पीसना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, तो सिलबट्टे में पीस लो। सिलबट्टा नहीं था तो उससे कर दिया। किसी ने कहा था कि दीदी आप उल्टी साइड से क्यों लहसुन को कूटती हो? ये भी मंजू की ही देन है। जब मैं उसके घर में रहा करती थी ना उसके संग, तब वो ऐसे करती थी, तो यही सवाल मैं उससे पूछती थी। लेकिन किसी को याद करने का ये भी तो एक तरीका है ना, कि जैसे वो काम किया करते हैं वैसे हम भी करें। लेकिन असल में एल्युमिनियम वाला जो ये ओखली होता है ना, इसके बैक साइड से बहुत अच्छा कुटता है। आप ट्राई करके देखना। स्टील वाले के तो आप जो फ्रंट वाला होता है ना वहीं से करो। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ रायता मसाला घर पे, और खूब सारा जीरा भून लूँगी। और रोज़ रोज़ रायते बनाना पड़ता है तो फिर मसाला भूनने में टाइम वेस्ट होता है, तो थोड़ा समय को बचाते हैं। यहाँ पे जीरा भुन चुका है मेरा। अब इसको छानना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो मोटा मोटा मुंह में आएगा। और यहाँ हमारे पारा बाबू आज नीचे से खेल के आ गए हैं। तो सैटरडे को ये व्लॉग शूट हो रहा है ना, तो पार्थू तो घर पे ही था। और यहाँ पे बस इसको कुछ तो गड़बड़ हुई थी, मुंह बना के आया है नीचे से। अब यहाँ पे मैंने अपना जीरा छान लिया है। ये देखो जो मोटा मोटा निकलेगा ना, इसको फिर से पीसूँगी काली मिर्च के साथ। तो ये देखो कितना फ़ाइन पाउडर रेडी हुआ है। एक पैकेट आप मार्केट का लो और एक घर का, दोनों को स्मेल करके देखना। आप बोलोगे हमारा वाला बेस्ट है, क्योंकि उसमें प्यार है हमारा, केयर है हमारी। और ये जो मसाला है ना,
इसकी बात ही अलग होती है। जो डब्बे वाले मसाले होते हैं उनमें प्यार, उनमें केयर नहीं होता और इसमें स्वाद भी इतना नहीं होता जितना घर की चीज़ों में होता है। यहाँ थोड़ा सा काला नमक मिला दिया जीरे में और यहाँ थोड़ा सा काली मिर्च भी भून लिया। अब इसको भी पीस लूँगी मिक्सी में। और देखो एक शीशी में बंद करके छोटा सा ये रख दिया है जीरा पाउडर प्लेन वाला। कभी पराठे वगैरह में बच्चे जीरा नहीं खाते ना, ऐसे नमक के संग डाल दो, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और बस अब काली मिर्च भी पीस रही हूँ और साथ साथ में यहाँ पे अपना कसूरी मेथी भी रख दिया है। ये देखो एक कढ़ाई पूरी भर के थी ये, और 1 मिनट के लिए तेज करूँगी आंच और उसके बाद बस आपको पता ही मैं क्या करती हूँ, बंद कर दूँगी गैस और वो भूनता रहेगा। काली मिर्च भी पीस ली है और देखो ये बन गया हमारा रायता मसाला। आप चाहो तो कड़ी पत्ता को भी ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के डाल सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन ये तो डलता ही है। और आप सबको ही पता है काली मिर्च, जीरा, काला नमक, तीनों ही चीज़ें पेट के लिए कितनी अच्छी होती हैं, तो मस्ट है। और ये देखो यहाँ पे ये है, इस पे से नज़र हटनी नहीं चाहिए, फिर आप कहोगे दीदी जल जाता है। ऐसे थोड़ी जलना चाहिए, क्योंकि देखो पहले ही पानी नहीं होता, अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने छोड़ा तो जलेगा ही ना। तो ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। इसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इतना क्रिस्पी हो जाएगा। बस इस पर ध्यान देते रहना है। और ये हमारा कसूरी मेथी पाउडर भी रेडी हो जाएगा, लेकिन इसको भी आपको छानना ज़रूरी है, इसलिए एक ऐसी छन्नी लेके रख लीजिए, ये बहुत काम आती है। तो इसको छानो बॉटल में भर के, जब ये ठंडा हो जाए तब रखो। तो अभी थोड़ा सा ये हल्का सा गर्म ही लग रहा है, छूने पे मतलब छू पा रहे हो, लेकिन गर्माहट इसमें हल्की सी है। तो अगर आप गर्म बंद कर दोगे ना इसको तो सिल जाएगा ये मसाला, इसलिए जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप करना। तो एकदम जितना आप रगड़ोगे उतना ये बारीक पाउडर बनेगा, तो जितना बारीक आपको चाहिए आप रगड़ना एंड इसको छान के बॉटल में बंद करना। तो ये रेडी है हमारा कसूरी मेथी पाउडर। पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, आप सबने देखा पूरी कढ़ाई भरी हुई थी और अब ये इतनी सी होके रह गई है। तो इस तरह से बना के रखो, 1 चम्मच किसी भी सब्ज़ी में जान डाल देता है, बहुत यम्मी होती है सब्जियों के लिए ये। तो नहीं भाई, मैं आप लोगों को साग बनाना बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ, आप सबको आता है। मैं तो अपने स्टाइल से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये रेड वाला जो चौलाई है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ आई थिंक। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कभी एक बार तो बनाया था, पर याद नहीं है कैसे बनाया था, लेकिन अच्छा बनता है। स्वाद तो बिल्कुल वही होता है, लेकिन थोड़ा कलर ऐसा हो जाता है ना, देख के बच्चे नहीं खाते। पार्थू थोड़ा नखरे दिखा रहा था, लेकिन मैंने हाथ से पकड़ के खिला दिया था। तो देखो सुबह काम ख़त्म कर लो ना तो कितना आसान होता है ना। मैंने साग को धो के काट के बस फ्रिज में रख दिया था, पानी बिल्कुल नहीं थर गया था। और ये जो लकड़ी वाली टोकरी होती है ना गाइस, ये इतनी अच्छी होती है। आप सबको याद है ना ये मैंने कहाँ से लिया था, याद है? तो चलो कमेंट बॉक्स में बताना किसको याद है मैंने ये कहाँ से लिया था। तो ये क्या करता है ना, पानी पूरा निथार देता है और जो लकड़ी होती है ना वो बाकी का पानी सोख लेता है, तो साग गलता नहीं है इसमें। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, कभी फ्रूट्स के लिए, कभी वेजिटेबल्स के लिए। नहीं यूज़ करती तो धो के उल्टा करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और यहाँ पे अपना सिंपल सा साग बनाया, रोटी बनाई थी। और कल एक्चुअली हमें कहीं जाना है, तो इसके लिए पहले ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा साग बना लेती हूँ, सुबह इसी के संग पराठे खा लेंगे। लेकिन कहाँ, साग तो बचा ही नहीं, साग तो बिल्कुल ख़त्म। सुबह जब फ्रिज खोला मैंने अनूप से बोला कि भाई साग बचा है, उसी के संग रोटी खाते हैं। बोले कहाँ बचा है। अच्छा देखो, जब साग डालो ना तो ऐसे ढक दिया करो, एकदम से मत चलाया करो, फिर वो गिरते हैं गैस पे इधर उधर। ऐसे 1 मिनट ढकने से क्या होता है, वो नरम पड़ जाते हैं और अपना पानी छोड़ने लगता है ना, फिर वो गिरते नहीं है। साग का तो ऐसे ही है, ढको, फिर हटाओ ढक्कन, फिर पकाओ, पानी सूखने दो, बस। अब क्या है ना, मैंने कुछ टाइम से ना, जब से विराज हमारे संग आके रहने लगे हैं ना, तब से थैंक्स टू विराज हमारा जो ऑयल है वो और भी ज़्यादा कम हो गया है। पहले ही हम कम खाते थे, बट अब और भी ज़्यादा कम हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपको हमारी सब्जियों में ना ऑयल दूर से डालते हुए तो ऐसा लगता होगा बहुत है, लेकिन आप सब्जी के टाइम पे देखना बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता है। तो जितना हो सके मसाला और ऑयल समय से पहले ही कम कर लो गाइज़। ये मत सोचो कि जब हम बूढ़े हो रहे होंगे तब कम खाएंगे, तब पाचन क्रिया हमारी कमज़ोर हो जाएगी। अगर पहले से ही अच्छे से रखेंगे अपने शरीर के लिए तो फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं दिखाती हूँ कितना ऑयल है। ये देखो, अब यहाँ पे ढक्कन हटाऊँगी ना तो आप नीचे की साइड देखना, जबकि साग में कहते हैं ना ऑयल थोड़ा डालना पड़ता है। ये देखो ऑयल ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम ऑयल है और ये भी गल जाएगा अभी। तो आलू पी लेते हैं, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है सारा ऑयल
चलो, साग मेरा बन चुका है और अब मैं कल सुबह के लिए तैयारी करती हूँ। आप सबको कहीं लेके जाने वाली हूँ। साग आप लोग भी खाना बना के, हेल्दी होता है। और मुझे ये बताना, रेड वाला साग ज़्यादा अच्छा होता है या ग्रीन वाला चौलाई का? मुझे फ्लेवर तो एक जैसा लगा, बट इनके बेनिफिट्स अभी नहीं पता मुझे ज़्यादा, दोनों में से कौन सा हेल्दी होता है। तो चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को। आ जाओ मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो आज है संडे और अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं। अनूप ने हमें सुबह सुबह रेडी करवा दिया है। कहाँ जा रहे हैं? मलाड मस्ती। आज कोई अकेले अकेले मस्ती नहीं करेगा, सब लोग एक साथ मस्ती करेंगे। तो मैं अनूप को कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं और तुम एंजॉय करने जा रहे हैं मलाड मस्ती। पार्थू को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे रेडी हो रहा है। तो ये देखो, ये रहे अनूप। अनूप भी पूरा रेडी हो चुके हैं। इधर दिखा दो बूढ़ो अपने आप को। हाँ, कहाँ ले जा रहे हो सुबह सुबह हम लोगों को? मेरे को मेरी मस्ती होगी और कुछ? मम्मी इसके लिए भी कुछ है? हाँ बेटा खुश तो मम्मी खुश। वो देखो जिसको ले जा रहे हो। तो मैं भी मम्मी से मिलाता हूँ। हाँ, किसकी मम्मी से? काजोल आ रही है आज? मम्मी वाली खड़ी है। ओके, और मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरी वीडियो किसी तरह से हो जाए तो मैं जाऊँ। बेटा इतने आस्ते बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा लोगों को? माँ बेटे की फिल्म से प्रमोशन में माँ बेटे जा रहे हैं। बहुत तेज बोला, वाह वाह वाह। क्लैपिंग दोस्तों, क्लैपिंग। ये वीडियो ही नहीं अपलोड हो रही, मैं क्या करूँ? तो वही वीडियो अपलोड हो जाएगी अपने आप ही। अपने आप तो नहीं होगी, मैं आके करूँगी, एक्सपोर्ट करके जा रही हूँ। और चलो अब चलते हैं मलाड मस्ती। पार्थू ने सॉक्स नहीं पहने वीडियो, तो ये मत पहनाना आप इसको प्लीज़। विदाउट सॉक्स दे दो मुझे। उसके पीछे बोला मैंने इसको। ये देखो तैयार हो जाएगा ये। क्या करना है ऐसे घड़ी में जिसका टाइम ही नहीं आ रहा है? कोई किसकी तो ये दोनों ही यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और मेरा ये लैपटॉप। बादाम खाओगे? ले लो, डैडी ने दिया है। जय भगवान जी। आपके लिए है बूढ़ो? लो। जय बाबा। तो हम लोग यहाँ पे बादाम काजू लेके आए हैं। क्या है पता नहीं। अरे इतना गीला कैसे हो रहा है? पार्थू को देखो इसका लुक। पार्थू दिखाना जरा। मैंने सपने में देखा बारिश हो रही है इधर। हैं? लो, सच हो गई ना। पार्थू ने सपने में देखा और सच हो गई। But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Behind me. तो पार्थू ने ना अपनी कैप ही छोड़ दी थी वहाँ पे। शुक्र हुआ अनूप को याद आ गई। तो पार्थू ने ड्राइंग बनाई और अब देखो आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा रश है। हाँ? क्यों भाई? किससे बात? पुष्पा है। अच्छा, वहाँ पे पुष्पा है। तो बस अब हम तीनों जा रहे हैं घर की तरफ वॉक करते हुए। 1 किलोमीटर तो चल लिए होंगे बाबू, है ना? 1 किलोमीटर तो चल लिए हैं। थोड़ा सा वॉक करेंगे
तो आज की मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। हम walk और ये थी हमारी मॉर्निंग रूटीन। हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। कह रहा है। और ये थी हमारी मॉर्निंग रूटीन। ब्रेकफास्ट में जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी करके चले जाएंगे। खाओ गली है। अच्छा ये खाओ गली है। ओके तो हम लोग इस टाइम खाओ गली में हैं। तो हम कह रहे हैं ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। हाँ अभी वैसे आपका जॉय पिज़्ज़ा तो बंद पड़ा है बुढ़ो, ये देखो। हाँ Look behind. Look behind. Look behind. Where is the life I? Where's my shy hair? Is this called living? 6 हफ्ते आऊँगी और 6 का सेट बनाऊँगी। फिर घर में कुल्हड़ वाली चाय पिया करूँगी। थोड़ा सा बड़ा कुल्हड़ होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर ये तो मैं घर लेके जाऊँगी। तो हम घर आ गए दोस्तों। और अब ये देखो, अब थोड़े से उलझे हुए कामों को सुलझा लेते हैं। उसके बाद ब्लॉग की ढंग से स्टार्टिंग करेंगे। मतलब ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया है, आगे बढ़ाएंगे अपनी दिनचर्या को आपके साथ। हे भाई पहले तो वीडियो अपलोड करूं। और चलो यहाँ पे भी अब क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखो, ये कल मैंने भिगाई थी। अब ऑलमोस्ट इसको 24 घंटे हो गए। पहले मुझे लगा था मैं शाम को लगा लूँगी, पर मैंने नहीं लगाया। तो बहुत अच्छी से ऑक्सीडाइज हो चुकी है पूरी मेहंदी, आप देख सकते हो। तो भाई ये लगा लिया मैंने। और ये देखो, ये 24 घंटे से मेहंदी भीगी है, मैंने हाथों से लगाई है। एंड आप देख सकते हो। हाँ तो ये देखो, बिल्कुल भी ऑरेंज कलर नहीं आया, ब्लैक हो रहा है ना मेरा हैंड। तो नेचुरल कलर है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्किस, भृंगराज और मेहंदी, ये सब लगाया था ना। तो देखो 24 घंटे से ज़्यादा होने के बाद मेहंदी का कलर है ही नहीं। तो इसीलिए ये सब चीज़ ऐड की जाती है गाइस। एक सेकेंड। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ऐड की जाती है गाइस, ताकि ऑरेंज कलर ना आए और बालों को कंडीशनिंग मिले। तो यहाँ पे ना मेरे माथे में थोड़ा सा लग गया है, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और 1 घंटा रख के, 1 घंटे तब तक मैं, ये देखो मैंने गंदे कपड़े भी पहन लिए थे इसके लिए, ताकि ये ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से। तो उससे पहले ही मैं बता देती हूँ, आज बहुत सिंपल लंच बनाऊँगी। मूंग मसूर की दाल और यहाँ चावल भिगा दिए। तो मैं जा रही हूँ दाल को तड़का लगाने अब, और इसकी तैयारी करूँगी। तो आज रेसिपी शो नहीं करूँगी, आज संडे है ना, थोड़ा चिल करूँगी। तो एग्जैक्ट 1 घंटे बाद अब हम लोग मिल रहे हैं गाइज़। और इस 1 घंटे में मैंने अपनी किचन क्लीन करी, रूम डस्टिंग किए और खाना भी बना लिया। आज वो ध्यानी आंटी वाली दाल सिखाई थी ना आप लोगों को, वही वाली दाल बनाई है। तो ये देखो, इसकी भी खुशबू ही अलग होती है। राइस बना दिए और भी समझ नहीं आ रहा है इसके संग कुछ एक्स्ट्रा अगर खाना है तो क्या बनाऊँ, चटनी बनाऊँ या क्या बनाऊँ। मौसम थोड़ा धुंधला सा हो रहा है, ठंडा सा, रायता मन नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले अब मैं सारी अपना हेड वॉश करने, क्योंकि ज़्यादा देर रहेगा तो फिर ड्राई करेगा। तो सिर धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हे गाइस, हेड वॉश कर लिया है मैंने। और आज कुछ नहीं, आज स्पेशल इसमें कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े से रफ़ लगते हैं बाल, जब आप एकदम मेहंदी के बाद धो के आते हो ना, तो आपको बाल सूखने के बाद ऑयलिंग करनी है। एंड ऑयलिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट डे सिर को वॉश करना है। तब आप देखना बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा कंडीशन दिख रहा है। देखो कैसे दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे ना मैंने आई थिंक 15-20 दिन पहले कलर किया था। तो हल्के हल्के से वो वाइट होने लगते हैं ना। तो इतना ही हिस्सा है जैसे मैंने आपको बताया। और अब तो यहाँ पे भी काफ़ी होने लगे हैं। तो एनीवे, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। भाई धुंधली तो नहीं दिख रही मैं, आई एम सॉरी अगर धुंधली दिख रही होंगी तो। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जब भी मैं शैम्पू एंड कंडीशनर से बाल धोती हूँ ना, तो बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। इतनी देर इतना सारा ये सब लगाने के बाद जब मैं वॉश करती हूँ तो चिन्ना पुन्ना से बाल झड़ते हैं। मतलब आप समझ लो, अगर उस टाइम पे 100 बाल झड़ रहे हैं तो इस टाइम पे 10 बाल झड़ते हैं। इतना फ़र्क होता है। और आप लोग सोचोगे अचानक से दीदी इतनी मेहंदी क्यों लगाने लग गई? वो इसलिए लगाने लगी कि आप सबको याद होगा, अनूप ने 2-3 बार मेरे बालों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन व्यक्त की कि सीमा तुम्हारे इतने बाल झड़ रहे हैं। हालांकि मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, मुझे पता है एक टाइम आता है, कुछ महीने बाल बहुत झड़ते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो सिर्फ लगाना ही ज़रूरी नहीं है, खाना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सबको पता है कि मैं संतरे खा रही हूँ, विटामिन सी
आंवला खा रही हूँ, मैं बादाम खाती हूँ, मैं अखरोट खाती हूँ, वो हर एक चीज़ में नहीं दिखाती आपको। मैं चिया सीड लेती हूँ, मैं जितना हो सके मैं हेल्दी चीज़ें लेती हूँ और घर का ही खाना खाती हूँ। वंस इन अ वीक जाके, बाहर कभी होता है तो खाते हैं ना। तो खाना भी आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा गाइज़। तो ये मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। और एक बात देखो, जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं ना, ये ऐसे थे वैसे थे, लेकिन मुंह के आगे तो हर कोई तारीफ़ करता है। लेकिन रियल तारीफ़ क्या होती है, जब हम बहुत टाइम बाद किसी से मिले नहीं होते हैं तब भी उनकी बहुत याद आ रही होती है। हर एक बात में कहीं ना कहीं कुछ बात याद आ जाती है ना, तो वो रियल बात होती है, वो रियल तारीफ़ होती है किसी इंसान की। तो जैसे आज मैं पार्थू की स्कूल की ड्रेस धो रही थी और स्कूल की ड्रेस धोते धोते ना हाथ से धो रही थी, क्योंकि मशीन आज लगानी नहीं थी। अनूप उसके ऑलरेडी कुछ कपड़े हाथ से धो चुके थे, तो एक शर्ट रह गई थी। मैंने कहा चलो हाथ से धो देती हूँ। तो पार्थू के कपड़े रेयर ही मैं हाथ से धोती हूँ, मैं तो धोती ही नहीं हाथ से, मैं तो मशीन में डालती हूँ। तो जब मैं उसके कपड़े हाथ से धो रही थी ना, एक शर्ट, तो अचानक से मुझे ध्यानी आंटी याद आ गई। क्योंकि आपको पता है जब पार्थ पैदा हुआ था उससे लेकर 10 महीने तक मैंने पार्थ के कोई कपड़े नहीं धोए थे। पार्थ के सारे कपड़े ध्यानी आंटी धोती थी और वो भी मुझे डांटती थी। कभी अगर गलती से मशीन में डाल दूँ तो इतना मुझे चिल्लाती थी, पागल है, बच्चे को तकलीफ़ होगी, बदन मरोड़ता है, इतने छोटे छोटे कपड़े हैं, गंदे धुलेंगे, इसमें नहीं धोना चीकू के कपड़े, ला मैं धोऊंगी बोल के। चीकू तो निलाती ही पार्थू को आंटी थी, चीकू बोलती थी आंटी उसको, तो बोलती थी मैं खुद ही धोऊंगी इसके कपड़े। और पता है तार में ना लाइन से पार्ट के कपड़े ब्रश मार मार के इतने अच्छे से धो के, नील लगा के, बनियानों में डिटॉल से धो के उनको तार पे ऐसा सजा देती थी। ओह माय गॉड। तो ये सब चीज़ें ना मुझे एकदम से याद आ गई। और भाई पता है आपको पार्थ को प्यार करती थी ना जब आंटी, तो पूजा और राहुल बोलते थे कि सारा प्यार आप इसी को दोगे या हमारे बच्चे के लिए भी रखोगे, और कभी बचपन में हमें भी इतना प्यार किया है जितना प्यार चीकू को करती हो। तो ये सब दिन ना बीत गए, लेकिन यादें बनकर रह गई हैं हमारे दिल पे, मेरे दिल पे तो खासकर। तो अगर ध्यानी आंटी ये ब्लॉग देख रही ना, तो ध्यानी आंटी थैंक यू सो मच। मतलब आज तो 3 बार आप याद आई हो, एक बार मेहंदी लगाते हुए, फिर एक बार दाल बनाते हुए, और आज कपड़े धोते हुए। तो भाई मेरी ध्यानी आंटी, मेरी ध्यानी माँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि कभी कुछ काम करते हुए कोई शख्स, कोई इंसान याद आए तो वही है उसकी रियल तारीफ। दैट मीन्स उन्होंने कुछ तो किया है आपकी लाइफ में जो कि आपको बार बार याद आता है। तो गाइस बस आज का दिन आप खाना बना लिया, खाना वाना खाएंगे, अब सबके संग बैठ के एंजॉय करेंगे, थोड़ी सी वीडियो एडिट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्या वही थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छी लगती तो पीछे की 2-4 वीडियो और देखिए, क्या पता तब हम अच्छे लगने लगे। छोड़ना नहीं है हमें, देखते रहो हमें, 4-5 बार देखोगे ना फिर आओगे ही आओगे, तो देखते रहो। और भाई जिनको नहीं समझ आ रही उनको राम राम है, कोई बात नहीं, होता है भाई, सबको सब लोग थोड़ी पसंद आते हैं, क्यों, तो कोई बात नहीं। बाकी जिनको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरी पुरानी फैमिली मेम्बर हैं, पुरानी फैमिली मेम्बर मतलब मेरे जो पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दो यार, मैं देखूँ तुम लोगों के हालचाल क्या है, कहाँ हो तुम लोग, क्या हो रहा है, मुझे भी तो बताओ। तुम सबके नाम तो यहाँ पे हैं, कमेंट बॉक्स में भी दिखने चाहिए, ठीक है। तो लव यू ऑल, बाय, अपना ख्याल रखना, मिलती हूँ कल मंडे है, बाय।